आम आदमी पार्टी की पोल सुप्रीम कोर्ट में खुल गई है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो एक जमाने में आम आदमी बनकर जनता को ठगने का काम करते थे, वो अब मुश्किल में घिरते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब अपने राज छुपा नहीं पा रहे हैं और वो जो कर रहे हैं उसका खुलासा हो रहा है। आम आदमी बनकर वोट लेने वाले अरविंद केजरीवाल सीएम बनते ही शीश महल में रहने लगे और दिल्ली के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। वहीं अब वो पदयात्रा कर एक बार फिर लोगों को फ्री बिजली और पानी का बिल माफ करने का झांसा दे रहे हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दर्शकों, शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल कैसे सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, इसका खुलासा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उससे आपकी पोल खुल गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे केजरीवाल एंड कंपनी का कांड वीडियो में दिख गया है, वहीं आपको मुश्किल में देख आपके नेता तिलमिला गए हैं, यह भी बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। इसके अलावा कांग्रेस के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे कांग्रेस के लिए जो बुरी खबर आई है उससे राहुल गांधी की टेंशन बढ़ गई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खुल गई है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन काम वो क्या कर रहे हैं वो देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान हैं। अरविंद केजरीवाल और आपके तमाम नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की छवि सुधर जाए। शराब घोटाले के मामले में जेल जाने और शीश महल पर हुए खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे उन्होंने आम आदमी बनकर दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया है। सत्ता हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल आम आदमी बनकर घूमते थे और 3 से 4 कमरों की फ्लैट में रहने की बातें करते थे। लेकिन सत्ता मिलते ही उन्होंने शीश महल में जितने करोड़ के पर्दे लगवा रखे थे, उतने पैसों में तो कई परिवार को छत नसीब हो जाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को उनके हाल पर छोड़कर अपने और अपने परिवार की सुख सुविधा की सोची, वो भी जनता के पैसों पर। सत्ता में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल तो बनवा लिया, लेकिन दिल्ली की जनता को बीमार होने के लिए छोड़ दिया। और अब पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर दिल्ली में कह रहे हैं कि उन्होंने जितने काम किए हैं शायद ही किसी ने किया होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपकी आतिशी सरकार को एक्सपोज करके रख दिया है। दिल्ली में जो हुआ है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आतिशी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का हाल क्या कर दिया है उसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उससे आप घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अखबारों में ऐसी खबरें हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध को कठोरता से लागू ही नहीं किया गया, ऐसा लगा जैसे प्रतिबंध थे ही नहीं। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार जवाब दे कि पटाखों पर प्रतिबंधों को कड़ाई से क्यों लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है ताकि अगले साल दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध के अदालती आदेश का उल्लंघन न हो पाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पटाखा जलाने वालों के खिलाफ भी कड़े रुख के संकेत दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिसरों को सील करने जैसी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त से पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जवाब मांगा है। इसके लिए अदालत ने उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी है। जस्टिस अभय एस ओका और अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने समाचार पत्रों की उन रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन का जिक्र है। पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री, निर्माण और फोड़ने वालों पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेशों को रिकॉर्ड में लाया जाए। हम दिल्ली पुलिस आयुक्त को नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई और अदालत के आदेशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। ये जवाब 1 हफ्ते के भीतर दाखिल करने होंगे। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बताती है कि कहीं ना कहीं तो झोल था और दिल्ली की सरकार नाकाम रही अपने उस विकास कार्यों की तरह जिसके सपने उसने दिल्ली की जनता को दिखाए थे। आपकी दिल्ली सरकार पटाखों पर तो बैन लगाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जेल से रिहा हुए तब आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े। आम आदमी पार्टी को अब दिल्ली में अपनी हार साफ साफ दिखने लगी है।
आपके नेता अब समझ गए हैं कि दिल्ली में बीजेपी आने वाली है और आप जाने वाली है। यही वजह है कि आपकी नींद गायब हो गई है। आपके नेता इस टेंशन में है कि अब उनका क्या होगा। जिस दिल्ली में आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी बनकर लोगों को ठगने का काम किया था, उसी दिल्ली से उनका सफाया होने वाला है। यही वजह है कि केजरीवाल एंड कंपनी एक ही बात की रट लगा रहे हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी सिर्फ पुराने रिकॉर्ड की तरह बजती रहती है। वो सिर्फ लोगों को समझाती रहती है कि हमने तो पूरा काम किया, लेकिन एलजी साहब ने हमें काम करने ही नहीं दिया और दिल्ली की जनता को परेशान कर दिया है। लेकिन जनता भी इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि परेशान एलजी साहब ने नहीं, बल्कि आपकी सरकार ने किया है। सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आपने कोई काम नहीं किया और लोगों को बरगलाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने अपने और अपने परिवार के लिए कोरोना काल में भी शीश महल बनवा लिया था। दिल्ली के एलजी शीश महल को बनने से क्यों नहीं रोक पाए? अपने सुख सुविधा के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने बिना कोई बहानेबाजी किए शीश महल बनवा लिया। लेकिन जब बात दिल्ली की जनता की आती है तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि एलजी साहब काम करने नहीं देते हैं। लेकिन अब चुनाव से पहले दिल्ली में आपको अपनी हार दिखने लगी है। अब शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाकर पसीने बहा रहे हैं, तो वहीं आपके दूसरे नेता भी बीजेपी की ताकत देख तिलमिलाए हुए हैं। दरअसल दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की पद यात्रा शुरू हो गई है। उन्होंने दूसरे चरण के पद यात्रा की शुरुआत रजौरी गार्डन से की है। इस पद यात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कई इलाकों में पद यात्रा की और पहले चरण की पदयात्रा में जनता का भरपूर प्यार मिला। लेकिन सवाल है कि अगर वाकई आपके नेताओं को जनता का प्यार मिल रहा है तो उन्हें बीजेपी का डर क्यों सता रहा है? क्यों अरविंद केजरीवाल और आपके नेता जनता से अपील कर रहे हैं कि उन्हें बिल भरने की जरूरत नहीं है? क्यों आपके नेता जनता को फ्री के लालच दे रहे हैं? दरअसल अरविंद केजरीवाल के बाद अब संजय सिंह ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी को पानी का बिल जमा करने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उसी दिन बिल फाड़ कर फेंक देना, आगे से कोई बिल नहीं आएगा। लेकिन गलती से भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई तो लोगों को मिलने वाली सारी मुफ्त की सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को पदयात्रा में दिल्ली के लोगों ने भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया। पहले चरण की पदयात्रा में अरविंद केजरीवाल जिन इलाकों में गए, जनता के मन से ये बात आई कि एक ही व्यक्ति है जिसने 10 साल में दिल्ली के अंदर बदलाव करके दिखाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं की बस में फ्री यात्रा समेत कई अन्य क्षेत्रों में अद्भुत और अनुकरणीय काम करके अरविंद केजरीवाल ने दिखाया। इन्हीं सब के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। बीजेपी के लोगों ने पदयात्रा को रोकने की नाकाम कोशिश की। लेकिन दर्शकों, अब सवाल है कि वाकई अरविंद केजरीवाल पानी का बिल माफ करना चाहते हैं तो वो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भी तो दिल्ली में आपकी ही सरकार है। क्यों संजय सिंह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उसी दिन बिल फाड़ कर फेंक देना, आगे से कोई बिल नहीं आएगा? सवाल है कि क्या आपके नेता फिर से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या आतिशी अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मान रही है? ये सवाल जनता जानना चाहती है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि आप और अरविंद केजरीवाल लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। असल में उन्हें जनता से कोई वास्ता ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपने लिए शीश महल बनवाने से मतलब है। आपने दिल्ली में क्या क्या किया है उसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि उन्होंने 10 सालों में दिल्ली को बदल दिया है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं उससे अरविंद केजरीवाल के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, जो वीडियो सामने आया है उसको देखकर लोग हैरान हैं कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कैसे कर सकते हैं। अन्ना आंदोलन के बाद जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि वो दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे, लेकिन उन्होंने दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, अपने लिए उन्होंने शीश महल जरूर बनवा लिया। शीश महल में केजरीवाल ने 12-12 लाख के कमोड लगवा लिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब आपके ही एक सांसद ने वीडियो में सब कुछ दिखा दिया है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। दरअसल दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली सीएम आतिशी के घर पहुंची
उन्होंने द्वारका से बोतल में भरकर लाया गया गंदा पानी सीएम आवास के गेट पर छिड़का। उसके बाद स्वाति मालीवाल ने कहा कि ये तो बस एक सैंपल था, अगर 15 दिन के अंदर वो पूरी दिल्ली की पानी सप्लाई ठीक नहीं करती है तो मैं एक पूरा टैंकर भर के पानी लाऊंगी। दरअसल स्वाति मालीवाल द्वारका में एक घर में गई थी, यहाँ काला पानी सप्लाई हो रहा था। स्वाति उसे बोतल में भरकर सीएम आवास पहुंच गई। उनका कहना है कि 2015 से हम सुन रहे हैं कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसको लेकर वीडियो शेयर कर स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा है कि द्वारका विधानसभा के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर आई थी। महीनों से पूरे इलाके में गंदा बदबूदार पानी आ रहा है। सीएम आतिशी ने इनके घर पर नल से सीधा कोका कोला सप्लाई करवाई है। हजारों परिवार की दिवाली बर्बाद हो गई। ये पानी की बोतल अभी दिवाली गिफ्ट के रूप में सीएम मैडम को देने जा रही हूँ। वहीं एक दूसरे ट्वीट में स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा है कि ये गंदा बदबूदार पानी द्वारका के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर से लाई हूँ। महीनों से पूरे इलाके में गंदा पानी पिला रही है आतिशी। ये गंदा पानी इनके घर के बाहर फेंका है, साथ में ये बोतल भी घर के बाहर छोड़ कर आई हूँ। सीएम मैडम इस पानी को पिए और जनता का दर्द समझे। अगर ये हाल नहीं सुधरा तो अगली बार टैंकर भरकर पानी का छिड़काव आपके घर पर होगा। तो देखा आपने कैसे स्वाति मालीवाल आपको एक्सपोज करने में लगी हुई है कि आपकी सरकार ने दिल्ली में क्या किया है, किस तरह से लोगों के घर गंदा पानी आ रहा है। वहीं चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल पदयात्रा कर रहे हैं। अपनी हार देख अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच पहुंचकर जनता को बीजेपी का डर दिखा रहे हैं कि अगर बीजेपी दिल्ली में आ गई तो फ्री की सारी सेवाएं बंद कर देगी। पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में किए गए अच्छे कामों की देश भर में काफी तारीफ हो रही है। दिल्ली के विधायक आज देश भर के अलग अलग राज्यों में हैं। हालांकि विपक्ष केवल हमारे द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों को रोकना चाहता है। मुझे आप सभी का समर्थन चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल जो भी कहें, लेकिन स्वाति मालीवाल ने वीडियो जारी कर दिखा दिया है कि किस तरह से दिल्ली के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वीडियो सामने आने से आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। आपको बता दें कि त्योहारों की छुट्टी के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पदयात्रा शुरू कर दी है और वो दिल्ली के लोगों से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको वोट देने का आग्रह कर रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली में जो माहौल है और आपके नेताओं पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, उससे इस बार आपके लिए सत्ता में वापसी करना मुश्किल है। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी ने भगवा लहराने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव के बाद काफी जोश में थे और हरियाणा में सरकार बनाने की गारंटी दे रहे थे, वो महाराष्ट्र को लेकर टेंशन में है। राहुल गांधी समझ गए हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि पीएम मोदी अब कमजोर पड़ रहे हैं। हरियाणा में हार के बाद महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। इस खबर के आने के बाद महाराष्ट्र के नेता वो भी बीजेपी और महायुति के खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे होंगे। तो वहीं राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार जैसे एमबीए के नेता टेंशन में होंगे, क्योंकि अब एक ऐसा सर्वे आया है जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के राजनीतिक विकास पर लगभग ब्रेक सी लगा कर रख दी है। महाविकास अघाड़ी के लोगों की नींद उड़ गई होगी। इस रिपोर्ट के बाद एमबीए को अपनी हार प्रत्यक्ष रूप से दिख रही होगी। दरअसल संघ ने एक सर्वे किया है जिसमें उन्हें बीजेपी की जीत प्रत्यक्ष तौर पर दिख रही है। यह कहीं न कहीं महाराष्ट्र में भगवा गठबंधन के लिए सुखद खबर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का एक इंटरनल सर्वे सामने आया है जिसमें महायुति यानी एनडीए को 160 सीटें मिलने का दावा किया गया है। सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का भगवा गठबंधन लोकसभा चुनाव में मिले झटके से उबर चुका है और विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगा। आरएसएस से जुड़े व्यक्ति का कहना है कि संघ की ओर से माहौल जानने के लिए चुनाव से पहले गोपनीय तरीके से आंतरिक सर्वेक्षण कराया जाता है। उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही बीजेपी की चुनावी रणनीति बनाई जाती है और आबादी की ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में संघ ने अपने चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर सर्वे कराया। उस सर्वे के मुताबिक महायुति यानी एनडीए 160 सीटों पर जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रहा है। इसमें बीजेपी को 90 से 95 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं शिंदे की शिवसेना को 40 से 50 सीटें और अजित पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीटें मिल सकती है।
ये सर्वे उन मतदाताओं पर केंद्रित था जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से असंतुष्ट होकर विपक्षी इंडी गठबंधन को वोट दे दिया था। बहरहाल अब ये देखना रोचक होगा कि क्या ये सर्वेक्षण भविष्यवाणी सही साबित होगी या चुनावी मैदान में कोई नया मोड़ आता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो माहौल है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए फ्रंट फुट पर है तो वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन बैकफुट पर है। जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने खेला किया था उसी तरह अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि महाविकास अघाड़ी को इस सर्वे से तगड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि जनता ये बात भली भांति समझ गई होगी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का मेन मकसद तो अपना विकास करना है। जनता के हितों से इनका कोई सरोकार ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।